वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में फैसला हुआ, 13 अगस्त की रात इज्तिमा होगा। 14 अगस्त का जश्न भी जलसा गाह में ही मनाया जाएगा। इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के हमकदम होगा। 13 अगस्त की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेगा पावर शो कहां होगा? शेख रशीद अहमद कहते हैं कि जलसा रावलपिंडी में होगा। शेख रशीद अहमद से कई बार पूछा गया कि जलसा कहां होगा, उन्होंने यही जवाब दिया कि जलसा रावलपिंडी में ही होगा। कर रहे हैं फिर 13 तारीख को रावलपिंडी में और इधर परेड ग्राउंड का क्या फैसला हुआ है? मेरा ख्याल है रावलपिंडी में, मुझे पक्का नहीं, अभी तो मेरे सामने तो रावलपिंडी। कब फैसला हो रहा है जी? कब फैसला हो रहा है जलसे का? हो गया हुआ है, सिर्फ ये है कि रावलपिंडी में। आपकी पेशेंगोई क्या कहती है? जलसे की रावलपिंडी में होगा। जलसा परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में 13 अगस्त की रात को होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, इनकलाब या इंतखाब, इमरान खान फाइनल राउंड का ऐलान करेंगे। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा, यह कोई बहाना नहीं कि मुखालिफ जीत जाएगा इसलिए इंतखाबात नहीं करवाते, इससे अच्छा तो आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। ये कोई बहाना नहीं है कि इलेक्शन इसलिए हम नहीं करा रहे कि हमारे मुखालिफ हैं वो इलेक्शन जीत जाएगा, इस तरह तो फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें। अब हम एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। इमरान खान अगला लाएअमल भेजेंगे, ये लाएअमल की आज़ादी की तरफ जो फाइनल हमारी फेज है जदोजहद की, वो होगी। अब हम या इंतखाब की तरफ बढ़ेंगे या इनकलाब की तरफ बढ़ेंगे। ये जलसा इस्लामाबाद में होगा, परेड ग्राउंड में होगा और 13 अगस्त की रात को होगा। ममनुआ फंडिंग केस FIA ने PTI रहनुमाओं से तहकीकात शुरू कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मियां महमूद रशीद को 11 अगस्त को तलब कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 11 अगस्त को FIA खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में पेश होने का कहा गया है। असद कैसर का कहना है कि FIA की जानिब से ताहाल कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। FIA ने जहां तलब किया हाजिर हो जाऊंगा। तमाम उमूर कानूनी तौर पर निपटाए, किसी परेशानी का सामना नहीं। तंजीमी आने वाले फ़ंड से दफ्तर का किराया और मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करते थे। दफ्तर में 3 मुलाजिम थे, तनख्वाहें चेक करने के ज़रिए अदा करते थे। FIA कराची ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और डॉक्टर सीमा ज़िया को भी तलब किया है। सीमा ज़िया को 12 और इमरान इस्माइल को 15 अगस्त को तलब किया गया है। दोनों रहनुमाओं से कराची में FIA की 5 रुकनी कमेटी बयानात कलमबंद करेगी। ये प्रोमो है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की धमकी, कहा, इमरान खान साहब आप मुजरिम साबित हो चुके हैं, दूसरों की बेटियों को जेलों में डालें, खुद पर बात आई तो कहें टेक्निकल मामला। आपने आइन तोड़ा, 2013 के बाद जो कुछ किया हिसाब देना होगा। बेटियों को जेलों में डालो और अपना मुद्दा आए तो कहो टेक्निकल इशू है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई है। आप मुजरिम साबित हो चुके हैं। टेक्निकलिटीज का लिबादा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके मुंह से सादिक और अमीन का मेकअप उतर चुका है। 2008 से और उससे पहले जो फंडिंग आती रही उसका तो भी हिसाब आना है। हमारे दिल का सर का ताज है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। चलाएं आरिफ नकवी का इंटरव्यू। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल कराने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसी कोशिशों से सियासी बदअमनी में इजाफा और मजीद इंतशार पैदा होगा। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कांधों पर आ गई हैं। ताहयात नाअहली पर कानून साजी करेंगे, इसहाक डार ने बता दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा, कोई है जो इमरान खान के मुताल्लिक़ हकीकी फ़ैसला सुना सके? हुए हैं 3, मियां नवाज शरीफ साहब का, जहांगीर तरीन का और फैसल वाडा का। इन तीनों में उन्होंने यानी लाइफ टाइम उनको डिस्क्वालीफाई किया है। ये अलग बात है, डिबेटेबल है कि ये लाइफ टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आइन खामोश है, तो उस पर भी हम लेजिस्लेशन करेंगे आने वाले वक्तों में। जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए थे, क्या कोई है जो इमरान खान के मुतल्लिक हकीकी फैसला ले सके? इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मियां नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ सकते। गए भी ऐसे ही थे, आएंगे भी ऐसे ही। प्रोग्राम एतराज़ है में PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं हो सकता।
न्यू सरफेस कर रही है जी मियां नवाज शरीफ आने लगा बाहर। आपकी स्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ आ ही नहीं सकता पाकिस्तान। निकले भी ऐसे ही थे, आएंगे भी ऐसे। जो भी इनकी रिपोर्ट्स आई, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे गए, फिर वो रिपोर्ट तो यास्मीन राशिद ने दी थी। इसमें भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। आन खान को ये बताया गया था कि ये चंद दिनों का मेहमान है। भेजा किसने था? वो जिन्होंने भी भेजा, आपको भी पता है, मुझे भी। एस्टेब्लिशमेंट हकीकत है, सब जानते हैं हकीकत है। इससे कोई नजरें चुराने वाली बात नहीं है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि दुनिया से कर्ज लेना अब मुश्किल हो गया, शर्म भी आती है। सऊदी अरब जाएं, दुबई जाएं तो वो कहते हैं कि IMF से डील कर लो, शहबाज शरीफ आर्मी चीफ से फ़ोन करवा दो। मेरी तशरीह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमें मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। तरजीहात की बुनियाद पर काम कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक हमसे बिजली ले लेती है, पैसे नहीं देती। कराची इलेक्ट्रिक की एवरेज सेल जो महीने की है ना 2150 मेगावाट है। 1000 मेगावाट वफाकी हुकूमत फ्री में बिजली दे रही है और 2100 मेगावाट की वो बिजली बेचते हैं। तो जो आपसे बिल लेते हैं वो सिर्फ 1150 मेगावाट कवर कर रहे हैं, बाकी तो फ्री में मिल रही है उनको बिजली। पिछले साल एक पैसा उसके अवैस नहीं दिया। तो अगर हमने बिजली इलेक्ट्रिक के बिजली के पैसे रोके हुए हैं कि 1000 मेगावाट के, उन्होंने भी पैसे रोके हुए हैं। सऊदी अरब के पास जाते हैं बोलते यार IMF से वो डील कर लो, दुबई के पास जाते हैं बोलते IMF से डील कर लो, ऑयल हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, शहबाज शरीफ से फोन करवा दो, आर्मी चीफ से फोन करवा दो। ये किस तरह का मुल्क चला है। और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ओनली प्रायोरिटी राइट नाउ इज टू सेव दिस माय कंट्री फ्रॉम डिफॉल्ट। दिन को चैन ना रात को सुकून, 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। दिन में बिजली गायब पहले ही होती थी, अब रातों को भी हर 2 घंटे बाद 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी फट पड़े, कहा रात को 3-4 बजे 2 घंटे की बिजली जाने में कौन सी साइंस है, समझ से बाहर है। पिछले महीने जो बिल दिया उस महीने दुगना आ गया, सिवाय टैक्सेस लगाने की हुकूमत का कोई काम नहीं। पिछले महीने का बिल हमने भरा 4000 रुपये, सब कुछ सेम है। इस महीने का बिल है 8000 रुपये। रात में जब नींद आते हैं ना, जब थके मरे यहाँ से जाम, ट्रैफिक जाम में 3-3 घंटा ख्वार होकर जब घर जाते हैं, सोचते हैं सोएंगे 11:30 बजे जब लेटते हैं तो 12 बजे लाइट चली जाती है, वो 1 बजे आती है और जब थोड़ा सा आँख लग जाता है तो 4 बजे रात में उस वक्त लाइट जा रहा है। मतलब ना खाना ना पीना, कुछ देना नहीं, और नींद एक था वो भी हराम करके रखा हुआ। 2-2, 2.5 घंटे और 6-6 दफ़ा की जा रही है, यानी हमें 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे लाइट मिल रही है। सुबह काम पे जाते हैं तब बिजली नहीं होती, काम पे पहुंचते हैं काम पे बिजली नहीं होती, वापसी घर पे आते हैं तब बिजली नहीं होती। 2 घंटे ही मुश्किल से आ रही है, जा रही है। दिन के अंदर लाइट है ना रात के अंदर लाइट है, पता नहीं ये हुकूमत कर क्या आ रही है लाइट के लिए, समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ टैक्स लगाने में लगे हुए ये लोग, बाकी कोई काम इनका नहीं है। 7.5 घंटे जाती है रोजाना, बिल तो बहुत आते हैं, बत्ती नहीं है। बिजली में तो मच्छर आते हैं बहुत ज्यादा। 5-5, 6-6 घंटे लाइट नहीं होती है। रात में भी 1 बजे से जाती है, फिर 4 बजे तक 5 बजे तक हम लोग जागते रहते हैं। बिल देखो हमारे 10,000 का है, कहाँ पहले 3,000 4,000 का था। 1 कमरे का मकान है। बिजली जो है ना 12 घंटे आती है, 12 घंटे नहीं आती। इतने का बिल नहीं है, उससे ज्यादा जो है ना टैक्स है। मिफ्ताह इस्माइल ने कराची की 350 मेगावाट बिजली छीन ली, अली जैदी का इल्ज़ाम। PTI रहनुमा ने कहा दुनिया भर में तेल सस्ता हो रहा है लेकिन कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। ये किस बात की लोड शेडिंग हो रही है? अब तो दुनिया में तेल भी सस्ता हो रहा है, एनर्जी कॉस्ट भी कम हो रही है, किस बात की लोड शेडिंग? 3 बजे रात को 2 बजे रात को बिजली नहीं है जी, लोग बेचारे गर्मी में सड़ रहे हैं, तबाही है। किस बात की लोड शेडिंग है? क्या उनके पास फ्यूल नहीं है? क्या कोयला नहीं मंगाया? क्या तेल नहीं मंगाया? क्या फर्नेस ऑयल नहीं मंगाया? क्या LNG नहीं? क्या प्रॉब्लम है? शहर में अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। किस तरह आप कराची के माशी हब को चलाना चाहते हैं? पहला काम जो मिफ्ता ने किया, 350 मेगावाट बिजली कम कर दी कराची। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची का मसला चोरों नहीं चौकीदारों का है। 40 साल से चौकीदारों ने कराची को बार बार लुटवाया कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी की वजह से बिजली का मसला हल नहीं होता। कराची का मसला चोरों का नहीं है, कराची का मसला चौकीदारों का है। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए उस घर को कोई लुटने से बचा सकता है? 40 सालों से इसकी चौकीदारी जिन लोगों के पास है, उन्होंने शहर को लुटवाया है बार बार। काला पानी फेरा गया था शहर पे सड़कों के नाम पर, वो सारा काला पानी बह गया, एक बारिश में बह गया। मल्टीपल लाइसेंसेस आपको देने हैं हर हाल में। ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली, उसके कार्ड इशू होते हैं बाकायदा। मल्टीपल आपके पास ऑप्शन हो, जाके आप परचून की दुकान से कार्ड खरीदें। जब कंपटीशन होगी डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रोडक्शन में कंपटीशन होगी तो लोग रेट भी, कंपनीज रेट भी कम करेंगे और उसको पता होगा कि अगर मैंने सर्विस ठीक नहीं दी तो मेरा कार्ड फेंक कर कोई दूसरा कार्ड जाकर इस्तेमाल कर लेगा।
एक माह से बिजली से महरूम हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद कपड़ा मार्केट के मकीन सड़कों पर आ गए। अमले पर भत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगाया। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक बंद कर दिया। मुजाहिरीन और मुसाफिरों में झगड़ा भी हुआ। लतीफ़ाबाद के इलाके में मुसाफिर और मुश्तइल मुजाहिरीन पुलिस की मौजूदगी में दस्तो गिरेबान होते रहे। मुजाहिरे में हैस्को के खिलाफ सख्त नारेबाजी। मुजाहिरीन का बिजली बहरान ख़त्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने पाक फ़ौज के हक़ में भी नारेबाजी की। प्यासा थर एक बार फिर हुआ सैराब। सहरा हुआ सरसब्जो शादाब। मिट्टी, नगर पार कर इस्लाम कोट, कलोई, डेपलू और छाछरों में गरज चमक के साथ कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब की 21 रुकनी काबीना से हलफ ले लिया। हलफ उठाने वालों में राजा बशारत, मियां असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुराद रास और दीगर शामिल हैं। गवर्नर हाउस में तकरीब के दौरान इमरान खान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस लाहौर की सादा और पुरवकार तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने 21 रुकनी सूबाई काबीना से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और स्पीकर सूबाई असम्बली सब्तैन खान शरीक हुए। हलफ उठाने वालों में राजा बशारत, मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, डॉक्टर मुराद रास, मियां महमूदुर रशीद, अली अफजल शाही, हाशिम डोगर और अंसर मजीद खान समेत दीगर शामिल थे। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरजोश कारकुनों ने गवर्नर हाउस में इमरान खान जिंदाबाद के बुलंद नारे लगाए। पंजाब काबीना से हल्फ लेने पर लीगी अरकान असम्बली गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से खफा हो गए। मरियम नवाज को शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक लीगी MPs ने तहरीक इंसाफ के वज़रा से हल्फ लेने की मुखालफत की। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गवर्नर पंजाब ने वज़रा से हल्फ लिया। शहबाज शरीफ और कुछ सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत की पॉलिसी चाहते हैं। जिंदाबाद के बुलंद नारे लगाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी रेसलर्स की फतूहात का सिलसिला जारी है। अली असद ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा जीत लिया। अली ने न्यूजीलैंड के सूरज सिंह को 1 मिनट से भी कम वक्त में चित किया। जीत का स्कोर 11-0 रहा। रेसलिंग में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 4 हो गई। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कितना मुश्किल है इंसाफ का हुसूल। सिंध की बेटी उम्मे रुबाब चांडियो इंसाफ के हुसूल के लिए 5 साल दर दर की ठोकरें खा रही है। उम्मे रुबाब का केस कहां तक पहुंचा, बता रही हैं सक्खर से सहरिश खोखर अपनी रिपोर्ट में। 5 सालों से मैं इंसाफ के लिए एक जंग लड़ रही हूँ। मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। सिंध में दादो के नवाही इलाके मेहर की मकीन उम्मे रुबाब चांडियो की आप बीती किसी से ढकी छुपी नहीं। ये वो बेटी है जिसके सर से बाप का दस्ते शफकत बेदर्दी से छीना गया। चाचा की अपनायत का खून करके उसका गला घोंटा गया और दादा की मोहब्बत से भी महरूम कर दिया गया। अफसोस के नाजुक अंदाम लड़की पर जुल्म का ये पहाड़ तोड़ने वाले इन 3 मजबूत रिश्तों के कातिल इसी सिंध धरती के कर्ता धर्ताओं में से हैं। मैं एक सिंध की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। शायद हमारे हुक्मरान अंधे, बहरे, गूंगे हैं, वो नहीं सुन रहे। मैं आज ये आईना इसलिए लेकर आई हूँ कि ये आईना सवाल करता है हमारे हुक्मरानों से भी, पाकिस्तान के इस निज़ाम से सवाल करता है कि क्या इस मुल्क में इंसाफ मिल सकता है। उम्मे रुबाब ने अब तक एहतजाजन नंगे पांव अदालत का दरवाजा पार किया। उम्मे रुबाब ने दिन की रोशनी में लालटेन जलाई और आज समाज के ठेकेदारों को उनका चेहरा दिखाने के लिए आईना भी साथ लाई। उम्मे रुबाब ने ये अज़म जाहिर किया है कि 5 साल लगे या 10 साल, इंसाफ के हुसूल के लिए वो अपनी जंग जारी रखेंगी। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ शरीश खोखर, ARY न्यूज़ सक्खर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइंस। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।